Hi everyone, welcome to my channel. I'm a manifestation coach who helps you bring your wildest desires come to life. So if you have any, please email me that and I will try to revert you as soon as possible. Okay, so let's begin. So recently मैंने एक कमेंट देखा कि हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर लव मैरिज। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है मैं उससे बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रा सा भी है दैट मीन्स आप समझते ही नहीं हो कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो जस्ट टू रीआइट्रेट मैं बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। सो मैनिफेस्टेशन मीन्स टू ब्रिंग सम एक्सपीरियंस इनटू योर लाइफ, किसी एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लाना एंड ऐसा एक्सपीरियंस जो आप दिल से चाहते हो, इसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। वेल दिल से चाहते हो या ना चाहते हो, एन एक्सपीरियंस इज़ एन एक्सपीरियंस। एंड आप वो एक्सपीरियंस कैसे लाओगे रियलिटी में? द आंसर इज़ विजुलाइज करके एंड अज्यूम करके कि आपके पास ऑलरेडी वो है जो आप चाहते हो या डिज़ायर करते हो। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप में आप ऐसे जीते हो जैसे आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर्ड चीज़ आ चुकी है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिविंग इन दी एंड। बट लिविंग इन दी एंड होता क्या है? What is living in the end? Chalo, let's look at some of the Neville Goddard quotes and what he says about living in the end. Neville says that we must actually be in the imagination. It is one thing to think of the end and another thing to think from the end. To think from the end, to enact the end is to create the reality. दैट मीन्स हमें अपनी इमेजिनेशन में जीना होगा और ये पहला तरीका है रियलिटी क्रिएट करने का। बट दूसरा तरीका रियलिटी क्रिएट करने का है इज़ टू थिंक फ्रॉम दी एंड, मीनिंग एंड के बाद के थॉट सोचो, एंड के बाद के सीन्स दिमाग में चलाओ एंड इसी तरह से आप अपनी रियलिटी क्रिएट करोगे। अगर मान लो आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्रमोशन मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन दी एंड। इसमें एंड का मतलब है अगर आपकी विश पूरी हो चुकी है तो आपको क्या दिख रहा होगा। एंड का मतलब है द एंड सीन, मतलब विश पूरी होने के बाद क्या सीन होगा जो आप देख रहे होंगे, क्या चल रहा होगा आपके सामने। दैट इज़ द एंड सीन एंड दैट इज़ द एंड। आपका बॉस आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होगा, आप पार्टी दे रहे होंगे टू योर फ्रेंड्स एंड दिस इज़ द एंड सीन। तो आपको ये सब विजुलाइज करना होगा। एंड बाय द वे ये तो एक एग्जांपल है कि प्रमोशन होने पे क्या हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको अपने हिसाब से बेस्ट सीन इमेजिन करना होगा। बट रिमेंबर, जब आप विजुलाइज करोगे तो सिर्फ अपने एक ही सेंस को एक्टिवेट नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई कि आप अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट कर पाएँ। आई नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट यू कैन ट्राई टू activate 3 of your senses like touch, taste and see. Okay, so you have to try to do that. A perfect visualization consists of engaging most of your 5 senses. That is, सिर्फ देखो मत, सुनो भी। Try to feel the handshake or a hug from your boss. सुनो कि लोग क्या बोल रहे हैं जब आपके पास आपका प्रमोशन आ चुका है। शायद लोग बोलेंगे कि congratulations, शायद लोग बोलेंगे कि कंग्रेचुलेशंस, आपको तो बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया, और आप उनको रिवर्ट कर रहे हो कि हाँ वो तो है, आई एम लकी एंड दिस इज़ माई फ्रेंड कॉल्ड थिंकिंग फ्रॉम दी एंड। बट ये सिर्फ विजुलाइज करते टाइम नहीं करना है, बल्कि उस हर टाइम करना है जब जब आप अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो। सो इससे हमें क्या पता लगता है लिविंग इन दी एंड क्या है? लिविंग इन दी एंड है जितनी भी बार आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचो, सिर्फ वही थॉट सोचो जो आप सोचते अगर आपका डिज़ायर इस टाइम सच होता तो। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स। तो लेट्स सपोज आपका गोल यानी कि एंड क्या है? यही है ना कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर ये बात अभी सच होती कि आपकी शादी आपके एसपी से हो चुकी है तो क्या आप ये क्वेश्चन कर रहे होते? नहीं ना। तब आप शायद सोच रहे होते कि आई एम सो लकी यार कि मेरी शादी इतनी आसानी से हो गई विदाउट मच एफर्ट्स। आपको सिर्फ एंड इमेजिन करना है एंड सिर्फ
एंड सीन के बाद के थॉट सोचने हैं, एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस इटसेल्फ। आपको तरीका सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, आपको बस एंड विजुलाइज करने की ज़रूरत है, एंड मेक इट एज रियल एज यू कैन एंड फील इट। जैसे ही आपकी विश आपके सबकॉन्शियस में प्लांट होगी, आपका सबकॉन्शियस विच इज़ ऑल्सो योर यूनिवर्स विल मेक इट्स ओन वेज टू ब्रिंग योर डिज़ायर कम टू एन एंड। आपका सबकॉन्शियस खुद तरीके ढूंढ लेगा आपकी रियलिटी में आपका विजुलाइज किया हुआ सीन सच करने के लिए। आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं कि मेरे मम्मी पापा कन्विंस हो जाएं। आपका सबकॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड पावरफुल। उसके पास उतने तरीके हैं विश पूरी करने के जो आप सोच भी नहीं सकते। इंसानी सोच सिर्फ एक या दो रास्ते खोज सकती है, बट अगर आप एंड विजुलाइज करोगे और आपके सबकॉन्शियस को विजुलाइज करके वो पिक्चर दिखाओगे जो आप रियलिटी में देखना चाहते हो, तो सबकॉन्शियस खुद ही तरीका निकाल लेगा उस पिक्चर को सर्च करने का। एंड आपका काम सिर्फ इतना है कि आप एंड सीन विजुलाइज करो, दैट्स इट। You just have to keep your focus on the end and not on the current situation, and everything else will fall into place itself. Trust me, I have done that thousands of times and I still do. लोग क्या करते हैं, वो instead of visualizing the end, वो middle scenes सोचते रहते हैं, वो middle पे ही फोकस करते रह जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका गोल है लव मैरिज, तो आप मिडल पे फोकस क्यों कर रहे हैं? ये सब बीच की चीज़ें हैं कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है। This is not your end. You just have to visualize the end scene. यूनिवर्स, आपका सबकॉन्शियस खुद तरीका निकाल लेगा कि कैसे आपके पेरेंट्स कन्विंस होंगे, क्या सीन बनेगा। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि यू हैव टू विजुलाइज योर एंड कंटिन्यूसली। You have to make your subconscious believe that you are already married to your specific person. That is all you need to do, and everything else will be done itself.